नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नमं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शमतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हमने बहुत ही सुंदर श्लोक का चर्चा करी। 11 और 12 नंबर का श्लोक हमने कल लिया था। किसी ने याद किया है 12 और नंबर 11 नंबर? हमने एक ही श्लोक 11 नंबर बोला था याद करने के लिए। तो कल हमने जो श्लोक लिया 11 नंबर और 12 नंबर श्लोक लिया। सत्संगान मुक्त दुस्संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्तिमानम यशो यस्य सकृत आकर्ण्य रोचनम। बहुत ही सुंदर है। सत्संग मतलब ऐसे लोगों का संग जो कृष्ण भावना भवित है, जिन्होंने भगवान के पथ का अनुस्मरण कर लिया है, जो भगवान भगवत गीता और भागवतम में बता रहे हैं उन जो है उन नियमों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे तो दुस्संगो मुक्त दुस्संगो। तो जो दुस्संग जो भौतिकवादी लोग हैं, जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जो केवल भोग भोगने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों से मुक्त तभी हुआ जा सकता है जब हमको भक्तों के संगति में रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। हम अपनी शक्ति से भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन संग के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। अकेले भक्ति हो जाएगी क्या? अकेले भक्ति नहीं हो पाएगी। एकांत की भक्ति जो है ना, वो होती नहीं कभी भी, है ना। एकांत की भक्ति उत्पात मचाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं एकांत की जो भक्ति होती है उत्पात मचाती है। उसमें कह रहे हैं, श्लोक आता है, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात येव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही उत्पात फैलाने वाली है। तो एकांत की भक्ति उत्पात मचाती है। जैसे हम जानते हैं भरत महाराज के जीवन में वो एकांत में चले गए थे, जंगल में हिरण के साथ आसक्त हो गए थे। अगर यही भक्तों के संग होते तो ये काम उनके साथ नहीं होता, वो हिरण के साथ आसक्त नहीं होते, रोक देते भक्त, अरे छोड़ो इसको, कहाँ लगाए तुम अपने आप को सोच रहे हो क्या किसी की रक्षा करने वाले हो? ये भाव डाल देते, रक्षा तो कृष्ण करते हैं, तुम कौन होते हो किसी की रक्षा करने वाले, छोड़ दो उसको। तो फिर वो छोड़ देता है हिरण को, लेकिन नहीं छोड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसको लगा शायद इसकी कोई देखभाल नहीं कर पाएगा, मर जाएगा, मैं ही अकेला हूं इसकी रक्षा करने वाला। तो इसलिए फंस गए। यहाँ कह रहे सत्संगान मुक्त दुस्संगो। मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति दुस्संगों से, भौतिक भोगों के व्यक्ति से। और क्या कह रहे हैं, हातुम नोत्सहते बुधा, है ना। कह रहे हैं हातुम परित्याग करने हेतु कभी प्रयास नहीं करता श्री भगवान को समझने वाला। जो भगवान को नहीं समझता वो कभी भी भगवान को प्रयास नहीं करता। जो दुसंगी है वो भगवान के लिए कभी प्रयास नहीं करते, लेकिन जो बुधा है, वो जो बुद्धिमान है, वो भगवान के लिए प्रयास करता है। कीर्तिमानम यशो यस्य, जिसकी कीर्ति हर कहीं है, यश जिसका हर कहीं है,
जो एक बार सकृदा करने रोचनम, एक बार जिसकी कीर्ति, जिसका गुणगान सुन लेता है तो वो वहीं पे इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है, वो कृष्ण की तरफ आकर्षित होना चालू हो जाता है, जिसने एक बार भी भगवान का नाम, गुण, रूप, लीला सुना है, श्रवण किया है उसके बारे में। और फिर कह रहे हैं जो पांडव है उनकी तो क्या बात करें, वो तो स्वयं भगवान के साथ क्या क्या किए हैं, उन्होंने दर्शन स्पर्शम संलापम, दर्शन स्पर्श संलाप, उनके साथ भगवान के साथ आदान प्रदान, दिन रात उनको देखते हैं, दिन रात उनको छूते हैं, और संलाप मीन्स परस्पर आपस में बातें करते हैं, वो चर्चाएं करते हैं। शयनम, और शयन, शयनासन भोजना, शयन और आसन और भोजन, ये भी उनके साथ करते हैं, बहुत मतलब वेरी क्लोज है पांडव। तो वो कहाँ से भगवान को, भगवान के विरह को सह पाएंगे। कैमुत्य न्याय की कल चर्चा करी थी हमने कि जैसे लोग भगवान की कथा में इंटरेस्टेड हो जाते, कथा ही नहीं छोड़ पाते, तो जब कृष्ण के स्वयं साक्षात आदान प्रदान करने वाले पांडव हैं, वो कैसे नहीं भगवान का विरह सहन कर पाएंगे, मतलब वो कैसे सह लेंगे, वो तो और भी दुखी हो जाएंगे भगवान से विरह सुन के, भगवान से विरह पाके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आज जो है 13, 14, 15 कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा श्लोक ले सके। प्रभु जी साइड में है। साइड में अभी ठीक है, नहीं प्रभु जी अभी साइड में है। अभी भी साइड में, साइड में क्यों जा रहा है। अभी जी प्रभु, अभी ठीक है हाँ, प्रभु जी। सही हो गया प्रभु जी। ठीक है, तो लेते हैं साथ में 13 नंबर श्लोक को। सर्वे ते निमेषेक्षेर सर्वे ते अनिमीषे तम अनुद्रुत चेतसः अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबंधा वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः वीक्षन्तः स्नेह संबंधा वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धाः विचेलुस्तत्र तत्र विचेलुस्तत्र तत्रः सर्वे ते निमिक्षरक्षे सर्वे ते निमिषे स्तमनुद्रुत चेतसः अनुद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धा विचेलुस्त्र तत्रः सर्वे अनिमिषयक्षय सर्वे ते निमिषरक्ष तम अनुद्रुत चेतसः तम चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबंधा वीक्षन्तः स्नेह सम्बद्धा विचेलुस्तत्र तत्रः विचेलुस्तत्र तत्रः। अनुवाद। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे, वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे,
और स्नेह के बंधन में बंधकर व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरोभस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो यहाँ 13वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं, पिछले श्लोक में हमने पढ़ा किस तरह कोई भी जो है भगवान का विरह नहीं सहन कर पा रहा, पांडव विरह सहन नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ बता रहे हैं कि उन सबके हृदय उनके प्रेम रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। सर्वे ते निमिषर अक्षर, जो है सभी वे जितने भी लोग वहां थे, अनिमिषय मीन्स बिना पलक झपकाए, अक्षय मीन्स देख रहे थे, आंखों से देख रहे थे। तुम अनुद्रुत चेतसः, तम अनुद्रुत चेतसः मतलब उनकी द्रवित चेतना कृष्ण के पीछे पीछे जा रही थी। तम अनुद्रुत चेतसः, चित्त जो है अनुद्रुत एकदम द्रवित हो गई, है ना, बोले पानी पानी हो गया पूरा, हृदय रो रहा है, द्रवित हो गया। द्रवित मीन्स पूरा रोना, अंदर से रोना, है ना। और क्या कह रहे हैं, वीक्षन्तः उनको देखते हुए, स्नेह संबंधा क्योंकि सबका भगवान से प्रेम का स्नेह का संबंध था। किसी ने भगवान को सखा के रूप में माना, किसी ने भाई के रूप में माना, किसी ने पिता के रूप में, किसी ने पुत्र के रूप में, अलग अलग तरह से लोगों ने अपना संबंध भगवान से बना के रखा है। स्नेह संबंध, सब में प्रेम ही प्रेम भरा हुआ था, हर संबंध में। वो सब के सब जो है विचुले, हिलने डुलने लगे। विचुले तत्र तत्र मतलब इधर उधर हिलने डुलने, मतलब मचलने लग गए। भगवान जैसे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, वो मचल रहे हैं। मतलब हो जाता है ना, कहीं कोई आ जाता है गेस्ट अचानक घर से, या चला जाता है गेस्ट, जाने की तैयारी में रहता है तो फटाफट बोलता है अरे ये भी कर लो वो भी कर लो, जाओ ये ले आओ वो ले आओ, भगवान आ रहे हैं, है ना, भगवान जा रहे हैं तो उनका सामान ले लो, उनके लिए ये भी तैयारी कर लो, उनके लिए फूल माला ले आओ, उनकी पूजा करो, अर्चना करो, सब इधर उधर मचलना चालू हो गए हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि प्रेम का संबंध है भगवान से। बहुत सुंदर बता रहे हैं कि पांडव तो अपने जगह वो तो इतने ज्यादा द्रवित हो गए हैं कि वो तो अपने आप का, मतलब पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कैमुत्य न्याय, वो इतने ज्यादा क्लोज थे, उनकी तो बात ही अलग है, वो तो बहुत ज्यादा क्लोज था, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे। और यहाँ पे बाकी लोग का भी स्नेह संबंध था, इसलिए बाकी सब लोग भी इधर उधर मचल रहे हैं भगवान के जाने के समय। तो यहाँ एक जो है ना, अपलक नेत्रों से लिखा है। अपलक मीन्स पलक झपका भी नहीं रहे, मतलब झपका तो भाई झपकाना तो होता ही है, लेकिन कहने का मतलब वो भाव आ रहा है, रो रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहे हैं, मचल रहे हैं, इधर जाए कि उधर जाए, कैसे कृष्ण का विरह हम सह पाएंगे, ये कहने का मतलब है। मतलब जो विचार आ रहा है कि अब अगर ये चले गए तो कब मिलेंगे दोबारा, है ना, दोबारा कब ऐसा मौका मिलेगा जो कृष्ण का संग मिलेगा, दर्शन मिलेंगे, कृष्ण हमारे सामने रहेंगे। इस भाव के कारण, विरह की भावना से वो रो रहे हैं और मचल रहे हैं कि कब एक आप जैसे देखे होंगे, जैसे बेटी की शादी होती है, बेटी की शादी होती है
तो माँ पिता कैसे द्रवित हो जाते, कैसे मचलते हैं, कैसे आंख से आंसू निकलना चालू हो जाते, रोक भी नहीं पाते हो। कुछ भी बोलो, आजकल हो सकता है कम रोते हैं। एक बार शादी में एक लड़की लड़की की माँ लड़की रो रही थी शादी में। तो लड़की रो रही थी, माँ से गले लग के बोली, आपसे बिछड़ रही हूँ मैं, मेरे को बहुत रोना आ रहा है। तो बोले, बेटा तू रो क्यों रही है? रोएंगे तो वो लोग जहां तू जा रही है, तू मत रो। तो ऐसे ऐसे चुटकुले आ जाते हैं। और रोएंगे तो वो लोग जहां तू जा रही है। तो कहने का मतलब आजकल की स्थिति अलग हो गई है। पहले तो सब रोते थे क्योंकि बिछड़न, एक जो बचपन से बॉन्ड बन जाता है, एक जो प्रेम का भाव होता है ना, वो विरह सहन नहीं कर पाता। तो यहाँ पे विरह सहन नहीं कर पा रहे क्योंकि सभी के अंदर भगवान का प्रेम होता है ना। हम जानते हैं हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम ऑलरेडी रहता है, लेकिन उसको जगाना पड़ता है। श्रवण से वो कृष्ण का प्रेम जगता है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि चित्ते करे उदय, है ना। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। तो श्रवण से जैसे जैसे हम सुनते हैं, वैसे वैसे हमारे हृदय में जो परमानेंट कृष्ण का प्रेम है वो जागृत होना चालू हो जाता है। एब्सेंस है, अभी है लेकिन सुप्त अवस्था में, लेकिन जितना जितना सुनेंगे उतना उतना पता पड़ेगा कि हम तो कृष्ण के अंश हैं। धीरे धीरे कृष्ण में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो वो सब जानते हैं कि हमारा प्रभु, हमारे जो हैं कृष्ण, जो हमारे स्वामी हैं, अब उनसे विरह होने वाला है, भगवान से विरह होने वाला है। तो दोबारा कब मिलेंगे, इस नाम से वो बड़े रो रहे हैं, है ना। तो एक श्लोक आता है, हमने पढ़ा है बहुत बार, 1.7.7। उसमें कह रहे हैं भगवान, भगवान नहीं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, उसमें यह है कि जैसे जैसे हम श्रवण करते हैं हमारे अंदर कृष्ण का प्रेम भक्ति उत्पन्न होती है। श्याम वै सूर्य माणा नाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भय अपाह। मतलब जितना जितना हम सुनते हैं कृष्ण के बारे में, उतना उतना कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पद्यते, भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उनकी सेवा करने की इच्छा होती है, उनसे प्रेम हो जाता है भगवान से। ठीक है, तो और तो कुछ खास नहीं, इसके तात्पर्य में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक श्लोक का वर्णन है इसमें एक्चुअल में, नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। मतलब भगवान जो है वो नित्य है, सभी नित्यों में परम नित्य वो है। सभी जो चेतन वस्तु है उन सब में सबसे ज्यादा चेतनशील तो वही भगवान है, जो सभी की कामनाओं को पूरा करने वाले एक अकेले वही कृष्ण है। जो सभी नित्यों के बीच में परम नित्य है, सभी चेतनाओं के बीच में परम चेतना वही है, जो सबकी कामनाओं को पूरा करने वाले कृष्ण हैं। ऐसे कृष्ण का विरह कौन सहन कर सकता है, ये बता रहे हैं। और जो कृष्ण की शरण में जाता है वह शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, भगवान कहते हैं ना। तो भगवान से विरह हो जाएगा तो शांति कैसे मिलेगी, अशांत हो जाएगा मन। कृष्ण भक्त शांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भक्ति मुक्ति जो है। और एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं कि कामी भक्ति सिद्धि, कामी भुक्ति सिद्धि सकली अशांत। ये लोग सब अशांत रहेंगे, लेकिन कृष्ण भक्त शांत। क्यों? क्योंकि निष्काम है, वो भगवान के प्रति पूरी तरह से समर्पित है। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? जी प्रभु जी। न्यरुन्धन न्यरुन्धन उद्गलात् बाशम न्यरुन्धन रुन्धन उद्गलाद्वाष्पम् औत्कण्ठ्याय देवकी सुते उत्कण्ठाय देवकी देवकीसुते निर्यात गारात गारानो भद्रमिति।
निर्यात्यगारान्नो भद्रमिति स्याद् स्याद्बन्धव स्त्रियः निरुन्धन् उद्दलत् बाष्पम् औत्कण्ठयात् देवकी सुते निर्यात अगारात् अभद्रम स्याद्बान्धवस्त्रियः हाँ बोलिए माता जी। बोलिए माता जी। नहीं आप बोलिए ना, आप तो बोले नहीं है, बोलिए, मैं तो एक बार बोली हूँ, बोलिए। न्यरुन्धन उद्गलत् बाष्पम् औत्कण्ठयात् देवकी सुते निर्यात अगरात् न अभद्रम् इति स्यात् बान्धवा स्त्रियः अनुवाद। सगी संबंधी नातेदार स्त्रियां जिनके नेत्र से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी, महल के बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। अब जो है देखो, पहले श्लोक में पांडवों का विरह के बारे में बात हुई, फिर सेकंड श्लोक में 13 नंबर पिछले श्लोक में बताया कि बाकी जो उनके सगे संबंधी थे उनके बारे में बात चल रही थी। नहीं, सगा संबंधी नहीं, उन्हीं उन सब के मतलब पांडवों के ही जो है उनके हृदय से प्रेम रूपी पात्र दबित हो रहे थे। वो पांडवों के हृदय की बात चल रही थी। अब अन्य अन्य जो स्त्रियां हैं उनके बारे में बात चल रही है। जो रिश्ते नातेदार है, सगे संबंधियां, उनकी स्त्रियां जो डायरेक्ट, जनरली स्त्रियां जो है ना जनरली बाहर नहीं आ पाती, हर चीज में खुल के पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। तो वो क्या कर रही हैं, वो चली गई सगी संबंधी रिश्तेदार नातेदार जो स्त्रियां हैं जिनके नेत्रों से भगवान श्री कृष्ण के लिए उत्कंठावश अश्रुधारा उमड़ रही थी। वो कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा रो रही थी, आंख से आंसू बहे जा रहे बहे जा रहे बहे जा रहे, मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आंसू बहते जा रहे हैं। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाई। रोक भी कोशिश कर रही है लेकिन थोड़े थोड़े आंसू तो बाहर आ ही रहे हैं, ऐसी वाली स्थिति है। और कई बार होता है ना, चाहते हैं रोकना लेकिन रोक नहीं पाते, भाव आता है इतना, धीरे धीरे थोड़े थोड़े निकल ही जाते हैं बाहर। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तो क्या भय था कि हम रोएंगे तो ये अपशकुन हो जाएगा। अब कृष्ण कोई काम करेंगे तो उसमें अपशकुन होगा क्या? लेकिन भाववश ये संबंध भगवान से बनता है ना, तो भगवान से केयर करते हैं भगवान के भक्त। नहीं नहीं, हमारे लाला हैं, केयर करते हैं। माता उनको जो है ना काला टीका लगाएगी, नजर न लग जाए मेरे लाला को, है ना। बालक सब मित्र यार उनको खिलाएंगे, कृष्ण को भूख लग रही होगी, कुछ खिला देते हैं कृष्ण को। ये प्रेम का भावना आ जाती है ना। नंद बाबा ख्याल करते हैं कि नहीं नहीं, अभी आप छोटे हो, अभी गायों को जंगल में नहीं ले जा सकते। मैया बोलती चप्पल पहन के जाओ तब तुमको जाने देंगे, कांटा चुभ गया तो लाला बोलते फिर तो सब गायों को भी चप्पल पहनाओ, मेरे को चप्पल पहनाओगे तो मैं गायों को बगैर चप्पल के और मैं चप्पल पहनूं, ये तो गलत बात है। तो मैया मना करती है, 9 लाख गाय हैं, कौन 9 लाख कब चप्पल मंगाएंगे। अच्छा ठीक है, बोले चले जा नंगे पैर। तो इस तरह से जो भावना, केयरिंग की भावना आती है ना कृष्ण के प्रति,
जबकि कृष्ण तो ब्रह्मांड नायक, सर्व कारण कारणम, हर चीज के कारण कौन है? कृष्ण स्वयं है। जहां वो रहेंगे वहां अपशकुन कैसे हो सकता है ना। कल ही एक मैं जो है छोटा सा वीडियो देख रहा था, लोग बोलते काला काला नहीं पहनना चाहिए अच्छे अवसर में, है ना। मतलब कई बार यज्ञ अनुष्ठान पूजा इत्यादि में लोग काला नहीं पहनते। तो एक कथावाचक है, वो बोल रहे थे कि हमारे तो कृष्ण ही काले हैं कृष्ण ही काले हैं, तो हम फिर काले से कैसे हम पीछे हट सकते हैं? हमारे तो भगवान, हमारे जिसको हम पूजा करते हैं, जिनको प्रेम करते हैं, वो खुद काले हैं, तो हमको क्या फर्क पड़ना है काले से? बल्कि जहां काला देखो वहां कृष्ण का स्मरण कर लो, ये तो कृष्ण का अंश है, ये तो कृष्ण का रंग है। ऐसा सोच के हमको कालों से कभी भी पीछे, मतलब उनसे अलग नहीं होना चाहिए, उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, है ना। तो चाहते हैं रोकना, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रही हैं। तो इसमें तात्पर्य में लिखा है कि वे सभी उनके रिश्तेदार में से थी, जो स्त्रियां थी। क्या होता है, लंबे लंबे लोग सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन स्त्रियां जो है वो देख नहीं पाती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो फिर जो है, अच्छा इसमें नहीं, इसके अगले श्लोक में लिखा है, हाँ वो छत पे चली जाती है, तो वो अगले श्लोक में, इसमें वर्णन नहीं है, मैं उसको इसमें मिस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं, और अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा कि उस समय उनके अश्रु भगवान के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं, अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि आंसू रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा और उनके हृदय धड़कने लगे। देखो कितनी गहरी गहरी बातें कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जो श्लोक कह रहे हैं, ये सबके हृदय की बात लिख रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला, ये तो उनके अंदर क्या चल रहा है वो लिख डाला है श्लोकों में, है कि नहीं। ये भागवतम एकदम अलग ही लेवल की है। कोई नहीं कर सकता ऐसा। कोई बता नहीं सकता किसी को देख के कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में सबके हृदय की भी बात लिख डाली है कि कौन क्या सोच रहा है उस समय। इतना गहरा वर्णन है श्रीमद् भागवतम। कुछ लाइन कह रही हैं, आगे कह रही हैं, लेकिन वे सब भगवान श्री कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार वे उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती, और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। मतलब केवल भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में बातें करना और भगवान की महिमा गुणगान करना, इससे ऐसा प्रेम उत्पन्न हो जाता है जैसे साक्षात कृष्ण के साथ डायरेक्ट किसी का प्रेम है। जैसे पांडवों का प्रेम है साक्षात कृष्ण के साथ, आदान प्रदान, उनके साथ खाते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, वैसे सेम प्रेम कैसे मिल सकता है? केवल श्रवण करने से, बोलने से, स्मरण करने से। ये बता रहे हैं यहाँ पे, सेम वही कृष्ण प्राप्त होता, कृष्ण का प्रेम मिल जाएगा जो साक्षात करने से मिलता है, वही सुनने मात्र से भी मिल जाता है। ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो हमको 5 विधियां बताई थी, जो है इन्होंने, कुंती महारानी ने अपनी स्तुति में, है ना। 1.8.36 में हमने पढ़ा था। किसी को याद तो नहीं होगा मेरे को लगता है श्लोक, है ना। श्रवन्ति गायन्ति गृणन्ति भीक्षणश्च स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना त एव पश्यन्त अचितेर अचिरेण तावकम भव प्रवाहो परम पदाम्बुजम। 1.8.36 इसमें 5 जो है विधियां बताई गई हैं। श्रवन्ति सुनना, गायन्ति जो है बोलना, गृणन्ति मतलब उसका स्मरण करना, है ना। कई बार हम जो है ना बोलते तो हैं फिर भूल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्मरण करना है, बार बार उन्हीं के बारे में चिंतन करना है, ताकि जो है वो स्मरण बना रहे। गृणन्ति अभीक्षण मतलब निरंतर, ऑलवेज करना ये काम। और क्या? स्मरन्ति, वही स्मरण करना है। नंदन्ति और हर्षित होना है। बोलना है पहले तो गृणन्ति में खुद खुद ही बोलना है और खुद ही सुनना है, फिर स्मरन्ति में
अंदर ही अंदर हृदय में केवल उसका रियलाइजेशन करना है। फिर नंदंती, उसको जो है दूसरों को देख के प्रसन्न होना, खुश होना, है ना। और तवे हितम जना, अन्य अन्यों के जो है तवे हितम जना, आपके उनके भगवान के कार्यकलापों के बारे में ये सारे 5 चीजें करनी है। श्रवंती, सुनना, गायंती, बोलना, गृणंती, जब अकेले में बैठे हैं, जब कोई नहीं है तो खुद ही बोलना, अकेले में ही कीर्तन करना, अकेले में ही सुनना। और स्मरंती, उसी को स्मरण करना, याद आना, हृदय में उसको रियलाइजेशन कराना। और नंदंती मीन्स हर्षित होना। ये 5 चीजें बताई गई थी कुंती महारानी ने। ये करने से भगवान के जो है चरणों में प्रेम की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं, 15 नंबर श्लोक में। पूरी ठीक साइड में है श्लोक। है, फिर साइड में, जी पूरी। साइड ही साइड हो रही है। अभी ठीक है। जी पूरी। ठीक है, तो श्लोक नंबर 15। मृदंग शंख भैर्यश्च, मृदंग मृदंग शंखश्चभ्यश्च नहीं, मृदंग शंख भैर्यश्च, मृदंग मृदंग शंख्यभैर्यश्च वीणा पणवा गोमुखः, वीणा धुन धुंधुर्यान कंठघाट, हाँ, धुंधुर्यान कगठाघा, धुंधुरियना घंटा आघा, धुंधुर्यान नेदुर्दंदो भयस्तथा, नेदुर्दुर्भयस्तथा मृदंग शंखभयश्च मृदंग भैर्यश्च, वीणापणवगोमुखा वीणा धुंधुर्यानकघंटाद्या नेदुर्दुन् नेदुर्दुन्दुभयस्तथा मृदंग शंख भैर्य च मृदंग शंख मृदंग शंखभैर्यश्च वीणा पणव गोमुखा वीणा मुखा धुंधुर्यानक घंटाद्या धुंधुर्यान घंटा नेदुर्दुन्दुभय तथा नेदुर्दुन्दुभयस्तथा अनुवाद। हस्तिनापुर के राजमहल से श्री भगवान के प्रस्थान के समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंदुरी तथा दुंदुबी एवं विभिन्न प्रकार की वंशियां, वीणा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। यहाँ बस वो बता रहे कि कैसे भगवान जब जा रहे थे तब उनके प्रस्थान के समय अनेक अनेक जो है वाद्य यंत्र बजने लगे उनको विदा करने के लिए। जैसे हम करते हैं ना आजकल, तो क्या होता है, डीजे बजा देते गणपति विसर्जन में दुर्गा वन में, दुर्गा के विसर्जन में डीजे बजते, गाने बजाते। कोई कोई नियम कानून नहीं है, कुछ भी गंदे गंदे गाने, बॉलीवुड गाने भी बजा देते हैं। अब गणेश विसर्जन में बॉलीवुड क्या करेंगे? गणेश जी भी सोचते होंगे ये लोग क्या लोग है भाई, कैसा विसर्जन कर रहे हैं। तो जब कोई जाता है तो हमको उनकी स्तुतियों के लिए, है ना, एक प्रेममय गीत, उनके विरह के गीतों को अपने अंदर स्मरण करना चाहिए, गाना चाहिए कि भगवान आप जा रहे हो, हम आपके बिना कैसे रहेंगे।
आपकी याद आएगी इस तरह का, ठीक है। उनकी स्तुतियां होनी चाहिए, उनके गुणगान होने चाहिए, ये ठीक है, ना कि बॉलीवुड और फालतू की चीजें। ठीक है, तो अगले श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। सोलह नंबर। प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रसाद प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदीक्षया ववृषुषु कुसुमैः कृष्णम् कुसुमैः कृष्णम् प्रेम वीणा स्मिते क्षणा वीणास्मिते क्षणा प्रासाद शिखर आरूढः प्रसाद प्रसाद शिखरारूढ़ा कुरु नार्यो दिदृक्षया कुरु नार्यो नार्यो दिदृक्षया ववृषुः कुसुमैः कृष्णम् ववृषु कुसुमैः कृष्णम् प्रेम व्रीडास्मिते क्षणः प्रेम वीणास्मि प्रासाद शिखरारूढ़ा प्रसाद शिखरारूढः गुरु नार्यो दिदृक्षया कुरु नार्यो दिदृक्षया ववृषु कुस्मी कृष्णम् ववृषु कुसुमैः कृष्णम् प्रेम व्रीडा स्मिते क्षणा प्रेम व्रीडास्मिते क्षणा। हरे कृष्णा। अनुवाद। भगवान को देखने की प्रेममयी इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई श्री भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। अब कुरुओं की स्त्रियों की बात चल रही है, जो जैसे दुर्योधन के 100 भाई थे, उनकी भी पत्नियां होंगी, है ना, उनके पौत्र इत्यादि भी हो सकते हों, उनकी भी स्त्रियां होंगी। घर की जितनी भी कुरु वंश की जितनी भी स्त्रियां थी, उनकी बात चल रही है। तो वो क्या की, श्री भगवान को देखने के लिए प्रसाद शिखरारूढ़ा, प्रसाद मीन्स राजमहल के शिखर पर चढ़ गई, है ना, शिखर मीन्स छत पर चढ़ गई, है ना। और कुरु नार्यो दिदृश्यया, कुरु नार्यो मीन्स कुरुओं की जो नारियां थी, कुरुओं की जो पत्नियां थी, जो भी स्त्रियां थी, वो दिदृक्षया मीन्स देखने की इच्छा से कहाँ चढ़ गई, प्रसाद शिखरा, छत पर चढ़ गई। और क्या है, वह वृषु कुसुमई कृष्णम, वो वर्षा करने लगी, कुसुमई मीन्स फूलों की वर्षा, किस पे, कृष्णम, कृष्ण के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगी। प्रेम वीड़ा स्मिते क्षणा, प्रेम, प्रेम से, उनके अंदर प्रेम था हृदय में, उस प्रेम के कारण वीढ़ा स्मृता क्षणा, इसका अर्थ बड़ा बड़ा अलग ही लिया है। वीढ़ा मीन्स लज्जा से, स्मिता मीन्स स्माइलिंग फेस से, और इक्षणा देखते हुए, है ना, बड़ा अच्छा लिया है। प्रेम से, लज्जा से, हंसते हुए, और इक्षणा देख रही थी, है ना, किसको, कृष्ण को देख रही थी, छत से, छत पे चढ़ गई, क्योंकि सामने सब बड़े बड़े भीम अर्जुन जैसे लोग खड़े थे सामने, तो दिखेगा क्या, कुछ कुछ नहीं दिखता। तो कई लोग छत में चले जाते, बोले यहाँ से एकदम क्लियर होता है विजन, बालकनी में जाते ना, वैसे भी पिक्चर देखने भी बालकनी में देखेंगे हम, नीचे नहीं देखेंगे, वहां से क्लियर नहीं दिखता। तो बालकनी में चढ़ गई, छतों में चढ़ गई, और वहां से फूलों की वर्षा करने लगी कृष्ण के ऊपर। सोचो कौन, कुरु नारियां, जिनके पतियों को पांडवों ने कृष्ण के कारण मार दिया, वह स्त्रियां कृष्ण से प्रेममयी, लज्जामयी, स्माइलिंग फेस देते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रही हैं और उनको देख रही। सोचो, जिनके पतियों को मारा, वो स्त्रियां भगवान कृष्ण से प्रेम कर रही हैं, उनको स्माइल दे रही हैं, उनको देखने के लिए छतों पे चढ़ गई हैं, वर्षा कर रही, फूलों की वर्षा कर रही, ऐसी स्त्रियां।
भगवान किसके प्रिय नहीं है। बड़ा यहाँ पे जो है ना, मतलब लोगों की भावना को हमको समझना है कि क्या भावना लेके आए हैं लोग। मतलब मर गए इतने सारे लोग, लेकिन वो अलग है। कृष्ण है तो हमको कृष्ण की सेवा करनी, कृष्ण से प्रेम करना है। फिर नहीं देखना है कौन मरा, कौन जिंदा है, कौन शोक में है, कौन परेशान है, कौन दुखी है, ये नहीं देखना। कृष्ण है तो बस कृष्ण को देखना है और कृष्ण का स्वागत करना है, कृष्ण में फूलों की वर्षा करनी है। ये भावना, ये भाव रहना चाहिए। हम तो थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो आज रहने दो, आज तो माला ही नहीं हो रही। हमारा हृदय जो है ना बड़ा द्रवित है, बड़ा शोकाकुल है, टेंशन में आज माला नहीं हो रही, आज हमारे से पूजा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अब छोटी मोटी परेशानी आ गई जीवन। तो छोटी मोटी परेशानी को देखेंगे कि भगवान को देखें। भगवान के सामने सब कुछ भूल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हर चीज की शक्ति देते हैं। भगवान उसको सहने की भी शक्ति देंगे। भगवान चाहें तो ऐसे स्थिति से निराकरण भी दिला सकते हैं, और भगवान चाहेंगे तो ऐसी स्थिति से हमको और अच्छी भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। तो ये जो भी होगा, भगवान की शरण में जाएंगे तो भगवान हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। ऐसी परिस्थिति से भी, चाहे प्रतिकूल अवस्था हो चाहे अनुकूल अवस्था हो, दो तरह की कृपा होती है भगवान की, एक प्रतिकूल कृपा, एक अनुकूल कृपा। अनुकूल कृपा तो वो होती है जिसमें हम जो चाहते हैं वही करते भगवान। सुख सुविधाएं बढ़ा देंगे, है ना, धन दौलत दे देंगे, तो अरे वाह, ऐसा लगे वाह, भक्ति करने से तो सब सुविधाएं मिलती जा रही है। लेकिन प्रतिकूल कृपा वो होती है जैसे भक्ति कर रहे हैं और परेशानियां बढ़ रही, दुख बढ़ रहा है, परेशानी, धन जा रहा है, जॉब चली गई है, प्रमोशन चला गया, लड़ाई हो गई, डिप्रेशन आ गया। तो बोले ये कैसी भक्ति है प्रभु जी, भक्ति के पहले ठीक थे हम, तो अब तो और बेकार हो गया का। तो ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि और दृढ़ता से भक्ति कर सके, ताकि और विरह हो, चीजों सब छूटते चले जाए, केवल कृष्ण बच जाए हमारे साथ। कृष्ण को वैसे भी सबसे ज्यादा पॉजेसिव लवर कहा जाता है। कृष्ण नहीं चाहते कि मैं जहां रहूं वहां कोई और भी रहे, है ना, मेरा भक्त किसी और से प्रेम करे, ये भगवान को सहन नहीं होता। तो ऐसे हैं कृष्ण। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि भगवान जहाँ रहें, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट तात्पर्य को पढ़ रहा हूँ। वैसे तो इसमें बहुत कुछ डिस्कशन करने का था। इसमें कहना है लज्जा, लज्जा स्त्रियों का विशेष अलौकिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। तो लज्जा स्त्रियों का एक आभूषण है, और इसमें प्रभुपाद ने अपनी खुद की जो है ना चर्चा करी है कि वो क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ रहा हूँ। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, और वे सब नीचे ना आकर जहां भगवान कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गई, और वहीं से भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान जताने हेतु उन पर पुष्प की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा रही थी। यह लज्जा स्त्रियों के प्रति प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की ना भी हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव है। प्रभुपाद करें, हमें इसका निजी अनुभव है। एक मेहतरानी स्त्रियोचित लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों से सम्मान प्राप्त करती थी। सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न स्त्रियां का कोई सम्मान नहीं करता, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबसे सम्मान पाती है। कहने का अर्थ यह है कि लज्जा करनी चाहिए, है ना। अपने आप को थोड़ा सा, हम इस पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है यहाँ पे। तो जो स्त्रियां हैं उनका आभूषण है लज्जा करना। उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे वस्त्र, ऐसी स्थिति में ना रहें। कई आजकल तो हम देखते हैं कि कुछ भी पहन लेती हैं स्त्रियां, कुछ भी पहन लेती हैं। मतलब मैं, हम सबकी बात नहीं कर रहा, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ। टीवी में आजकल सब दिखता है, यूट्यूब में इधर उधर जब भी खोलो कुछ ना कुछ दिखता ही है। तो ऐसे वस्त्र ना पहने जिससे, वैसे देखो क्या है, लोगों में स्वाभाविक भोग इतना ज्यादा है, अनंत वर्षों से, अनंत जन्मों से हम भोग ही भोग करते आ रहे हैं। तो भोग को कोई सिखाने की जरूरत नहीं, वो अंदर स्वाभाविक सबके अंदर भोग भरा पड़ा हुआ है। और यही कारण है, स्त्री पुरुष का आकर्षण ही तो कारण है जन्म मृत्यु में बार बार फंसाने का।
तो कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे काम को हमको प्रोत्साहन मिले, है ना। कोई ऐसा जो है कपड़े पहने हैं, कोई ऐसा टाइट पहने हुए हैं, तो इससे क्या होता है, व्यक्ति तो स्वाभाविक भोग के लिए बना हुआ है, भोग अनंत काल से करते आ रहा है, तो वहीं पे उसकी नजर चली जाएगी और वो उत्पन्न हो जाएगा। तो हम जानते हैं एक बार क्या हुआ, जो अजामिल का पिछले जीवन था, पिछले जीवन में क्या था, वो बड़े एक जो है ना सन्यासी साधु थे और जंगल में तपस्या कर रहे थे। तब उनको वो जो है वो बेहोश हो गए थे, जो भी रहा होगा, बुखार इत्यादि की वजह से बेहोश हो गए थे। तो पास से एक पिता और पुत्री जा रहे थे, उन्होंने देखा कि साधु जंगल में बेहोश है, तो उनको उठाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। पिता ने अपनी पुत्री से कहा, बेटा तुम इनके पैर को जो है ना मालिश करो, पैर को रगड़ो, और मैं इनके सर में देखता हूँ, पानी वानी पिलाता हूँ, पानी छिड़कता हूँ। तो जैसे ही किया तो साधु को धीरे से होश आया। साधु ने देखा कि एक जो बच्ची है, थोड़ी मतलब इतनी भी छोटी नहीं थी, ठीक ठाक थी, वो मेरे पैर को मालिश कर रही है। तो तुरंत उन्होंने प्रतिक्रिया की, ये क्या कर रही हो तुम, मैं ब्रह्मचारी हूं, मेरे को छू लिया तुमने, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम अगले जीवन में वैश्या बनो। तो ऐसा जब श्राप पाया तो उस लड़की ने बोला, ये मेरी क्या गलती, मैं तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए कर रही थी। तब जाओ, बोलती है ठीक है, मैं भी तुमको श्राप देती हूँ कि मैं ही तुम्हारे पतन का कारण बनूंगी। इसलिए अगले जीवन में अजामिल बन के आए और वो वैश्या बन के आई और वैश्या ने उनका पतन करा दिया। तो इस प्रकार से बेसिकली जो है हमको दूर रहना चाहिए। और हमारे इस्कॉन में तो बहुत ज़्यादा नॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे नियम है कि स्त्रियां माताएं अलग और पुरुष अलग, प्रभु अलग, इस तरह से होता है। और कोशिश करें यथाशक्ति अपने पूरे अंग को वस्त्रों से ढकें। तो क्योंकि हमको बेसिकली हमारा जो है टारगेट कृष्ण में रखना है, ना कि हमको काम और इधर उधर में रखना है। अगले श्लोक में कह रहे हैं, कोई मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, यद्यपि यह दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मिट्टी से धीरे धीरे हम देखते हैं आकृति बनती है ना, फिर धीरे धीरे उसको सजाया जाता है, उसमें आभूषण लगाए जाते हैं, उनको कलर किया जाता है, उनको लिपस्टिक लगाई जाती है। मिट्टी की गुड़िया की बात चल रही है, उनको बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र बनाएंगे, बाल बनाएंगे। जब उस रॉ मटेरियल को देखेंगे मिट्टी को, उससे कोई प्रेम करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन उसी मिट्टी से जब गुड़िया बन गई तब उससे प्रेम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अब आकृष्ट लगने लगे, वो अट्रैक्ट करने लगी। उसी प्रकार हमारा भी शरीर यही है, हम भी पंच तत्व से बने हैं, है ना। भ ग वा अन, है ना, भूमि गगन वायु आकाश और नीर, इन 5 तत्व से हमारा बना हुआ है शरीर। और पंच तत्व से बना शरीर, पंच तत्व में मिला शरीर। तो ये 5 तत्व से बना है, तो फिर 5 तत्व में मिल जाएगा, तो फिर इससे प्रेम करने की क्या जरूरत है? ये कह रहे हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर लाइन है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, क्योंकि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतएव निष्कर्ष यह है कि आत्मा का स्फुल्लिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। तो जो शरीर का आकर्षण है वो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। इस शरीर में कुछ भी नहीं है। ये शरीर 5 तत्व से बना है, 5 तत्व मिल जाएगा। तो 5 तत्व अगर हम आपको दे दें, भूमि और थोड़ा सा हवा, थोड़ी सी अग्नि, थोड़ा सा जल मिला के दे दें, तो क्या उससे प्रेम करेंगे? प्रेम होगा ही नहीं उससे। लेकिन शरीर भी तो उसी से बना है। लेकिन क्यों प्रेम हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, इसको समझना है। और आत्मा से प्रेम हो सकता है, शरीर से नहीं हो सकता। क्या डेड बॉडी से प्रेम होता है? नहीं होता। आत्मा जब तक रहती तब तक प्रेम हो सकता है, नहीं तो फिर कोई प्रेम नहीं बचता बॉडी से। तो आत्मा से प्रेम क्यों होता है? क्योंकि वो कृष्ण का अंश है ना, क्योंकि वो कृष्ण के गुण हैं, सत चित आनंद है कृष्ण, इसलिए हमारा आत्मा से प्रेम होता है। ये समझना है हमको, है ना। इसलिए वैदिक ज्ञान में हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है। लेकिन चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतः वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों का कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है
और मनुष्य नवनीत मक्खन के समान। स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य जो प्रभु है वो मक्खन के समान है। बोले अरे हमारे हमारे प्रभु तो आप जानते नहीं, कांटे के समान है बोलेगा कोई, मक्खन काहे के, इतने सॉफ्ट थोड़ी है। ये बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति भी बोल सकता है मेरी पत्नी अग्नि नहीं, वो तो वो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी, अग्नि तो छोटी सी होती है, ज्वालामुखी। कहने का मतलब ये है, प्रभुपाद ने लिखा है कि अग्नि के सामने मक्खन पिघलना चालू हो जाता है। कहने का अर्थ यह है जितना आकर्षण बढ़ाएंगी स्त्री उतना प्रभु बेचारे फिसलना चालू हो जाए, अपने पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। जो संकल्प लिया है वो संकल्प टूटना चालू हो जाएंगे अगर माताएं चाहेंगी, है ना। माताएं ऐसा व्यवहार करेंगी, ऐसा करेंगी तो पुरुष प्रभु जो है वो बेचारे फिसलना चालू हो जाएंगे अपने पथ से। जैसे हमने देखा है कई ब्रह्मचारी बेचारे ब्रह्मचारी का व्रत तो लेके आते हैं, फिर गृहस्थ में प्रवेश कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आकर्षण बन जाता है, किसी न किसी से आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि आकर्षण बुरा नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको जबरदस्ती मतलब एक्सपोज करके आकर्षण करना, ये नहीं करना है हमको, है ना। इससे बचना चाहिए। प्रभुपाद का कहने का अर्थ यह है कि हमको आंतरिक सुंदरता को देखनी है, ना ही बाहरिक शारीरिक सुंदरता को देखना है ना। ये कह रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। नो क्वेश्चंस एट ऑल। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लें। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। समस्त भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि। प्रभु जी